जिम्मेदारों का तयन करने के बजाय मलबा किसी पर डालने की साजिश नहीं चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखने का ऐलान। खुद को भी कमीशन में पेश करने का ऐलान। बोले, मैंने बर वक्त जाकर लोगों के जख्मों पर मरहम रखा, रेस्क्यू इदारों को बुलवाया, पानी मंगवाया, ट्रैफिक खुलवाई। ये नहीं चलेगा कि गवर्नर रेस्क्यू के लिए गया तो उसी पर इल्ज़ाम लगा दो कि वो क्यों गया, जिनकी जिम्मेदारी थी वो गुल प्लाजा पर थे ही नहीं। बताया जाए ये खून किसके हाथ पर है। सियासत करने वालों। कराची के लोगों के दिलों में नफरत आ चुकी है। बेहिसी की इंतहा, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। जिम्मेदारों का तयन करके सजा दी जाए। कहा, वज़ीर आला सिंध से कहता हूँ कि शायद आपको सही बात नहीं बताई जा रही। पूछें मशीनरी सही काम क्यों नहीं कर रही। वहाँ जिसका बाप मारा गया उसके बेटे पर लाठी चार्ज क्यों किया जा रहा है। गवर्नर सिंह ने कहा कि सियासी इल्ज़ाम तराशी नहीं होने दूंगा। ये फाइल बंद नहीं होगी। कोई सियासत करेगा तो सबका कच्चा चिट्ठा खोल दूंगा। इंतजामिया ने मुजरिमाना गफलत की है, पर्दा डालने नहीं दूंगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कहूंगा, कराची आपका मुंतजर है, देखें यहाँ किसने ज्यादती की है। गवर्नर सिंह का हर शख्स के रवायती को एक प्लॉट देने का वादा। लापता है और मैं इसकी बहन हूँ। माँ इंतजार कर रही है, बाप इंतजार कर रहा है। 6 दिन लग गए। वो लोग कैसे रातें काट रहे हैं, अगर तुम लोगों को एहसास होगा तो तुम लोग जानते होंगे उन पे क्या गुजर रही है। हमें बस ये चाहिए, हमारा भाई आज किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए और हम यहाँ से लेके ही जाएंगे। हमारा बच्चा हमें तो चाहिए, या हमें कोई शराब दे दो, हम हमारे हाथों से इसको दफना दे। ऊपर से गाड़ियाँ उतर सकती है, ये खिड़की देखो यहाँ, इससे लोग नहीं निकल सकते। सानहा गुल प्लाजा को छठा रोज 77 लापता अफराद तलाश न किए जा सके। लवाहिकीन का एहतजाज, रेस्क्यू और तहकीकाती अमल पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमारत में दाखिल होने की कोशिश। 7 रोज पहले पेश आए सानहे में जांबहक अफराद की तादाद 67 हो गई। सिर्फ 17 अफराद की लाशों को शनाख्त किया जा सका। मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश जारी। मखदूश इमारत गिरने का खदशा। मशीनरी से मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। इमारत गिरने वाले हिस्सों में लापता अफराद की तलाश चैलेंज बन गई। पाकिस्तान गजा अमन बोर्ड का बाज़ाब्ता रुकन बन गया। सदर ट्रंप की मौजूदगी में मुआहदे पर शहबाज शरीफ ने डिवोर्स में दस्तखत कर दिए। रुकन ममालिक के नुमाइंदों की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी तकरीब में शरीक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा में जंग खत्म होने वाली है, हमास को हथियार डालना होंगे। बोले, हमने नामुमकिन और बड़े काम किए हैं। 8 माह में 10 जंगें रुकवाई। 2 एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। जंगें रुकवाने के बाद बहुत से ममालिक के सरबराहान मेरे दोस्त बन गए। सदर ट्रंप ने एक बार फिर शहबाज शरीफ का खुसूसी जिक्र किया। कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवा कर 1 करोड़ से ज़ायद जानें बचाईं। गुज़श्ता साल की निस्बत आज दुनिया अमीर, महफूज और पुरअमन है। ईरान बातचीत करना चाहता है, हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं। गजा अमन बोर्ड में शामिल नुमाया मुल्कों में सऊदी अरब, तुर्की, कतर, हंगरी, इंडोनेशिया शामिल। बरतानिया ने बोर्ड में शमूलियत से इनकार कर दिया। गजा अमन बोर्ड मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत तकरीब में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से खुशगवार मूड में गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने तकरीब के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुस्कुराहट के साथ खैर मकदम किया। डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम की तकरीब में भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आलमी रहनुमाओं से गैर रस्मी और खुशगवार मुलाकातें। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, तुर्क वज़ीर ख़ारजा और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियव से मुलाकातें की। गैर रस्मी मुलाकातों के दौरान गर्मजोशी देखने में आई। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान का आलमी अमन मुआहदे के तहत गजा में सिक्योरिटी के लिए फ़ौज भेजने पर आमादगी का इजहार। बलोचिस्तान के शुमाल बालाई इलाकों में बर्फानी तूफान हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी। ज़ियारत जाने वाले सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। N50 शाहरा पर भी बर्फबारी। बलोचिस्तान से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ियों को मसाइल का सामना। प्रोजेक्ट टॉप के मकाम पर शदीद साइबेरियन हवाएं चलने से N25 चमन कोयटा कराची शाहरा पर दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। शीलाबाग के करीब फिसलन से कई गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। कोयटा में रवा मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। चमन में 35, नौशकी में 10 बरस बाद बर्फबारी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ मौसम सरमा की दूसरी बारिश। शहर का मौसम सर्द। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी हल्की और तेज़ बारिश से सर्दी में इजाफा। इस्लामाबाद और लाहौर में भी बारिश।
ज़िला खैबर में बर्फबारी, 100 के करीब गाड़ियाँ वादी तीरा में फंस गईं। 35 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। शांगला में शदीद बर्फबारी के बाद बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। चित्राल में बर्फबारी में मुतादिद राब्ता सड़कें आमदोरफ्त के लिए बंद। सयाहती मकाम नारान में 6 इंच और शुगरान में 1.5 इंच बर्फ पड़ चुकी। सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए शुगरान पहुँच गए। अपर गलियात में यूबिया, डोंगा गली, चांगला गली में बर्फबारी जारी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तौर के बालाई इलाकों में 2 से 3 फुट तक बर्फबारी हो चुकी। तमाम बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। हुंजा और नगर में भी बर्फबारी। ज़लज़ले से मुतासरा इलाके चिपुरसन में बर्फबारी ने खेमों में मकीम मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ा दी। चल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हटियाँ बाला, चनारी, चकोठी, लीपा वैली, गंगा चोटी, अड़ंकेल, ग्रीस, सरगन वैली समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। गुल प्लाजा में आग शॉर्ट सर्किट के बायस नहीं लगी। मसनूई फूलों की दुकान में बच्चे माचिसियाँ लाइटर से खेल रहे थे, इसी से लगी आग पूरे प्लाजा में फैली। तहकीकाती हुकाम के यानी शाहिदीन और मुतासरीन के बयानात की रोशनी में इब्तदाई रिपोर्ट, प्लाजा के ज़्यादातर दरवाजे बंद होने की वजह से भगदड़ मची। इमारत की छत के रास्ते पर भी ग्रिल लगी हुई थी। आग लगने से इमारत में मौजूद CCTV सिस्टम मुकम्मल तौर पर मुतासर। गुल प्लाजा मखदूश करार। इमारत गिराने की सिफारिश। सानहे पर गैर इत्मीनान बख्श कारकर्दगी। म्यूनसिपल कमिश्नर KMC अफजल जैदी को ओहदे से हटा दिया गया। MQM का सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आज़म से फौरी तौर पर आज़ाद और बाइख्तियार कौमी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। तर्जुमान के मुताबिक संगीन गफलत की मुर्तकिब सिंध हुकूमत आइनी और कानूनी तौर पर तहकीकात कराने का हक़ नहीं रखती। खुले मैदान में मलबे, इंसानी अज़ा और शवाहिद का ढेर करना कमेटी के किरदार को मशकूक बना रहा है। बारिश में मलबे से तमाम सबूत और शवाहिद धुल चुके हैं। मलबा केमिकल अज्जा जमा करने के काबिल नहीं रहा। मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने और 18वीं तरमीम ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा 18 साल में पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर जाते हैं, इनसे पूछो तो कहते हैं कि बल्दिया फैक्ट्री भत्ताखोरी का जवाब दो। ये 18 साल से हुकूमत में है। पीपल्स पार्टी जमहूरियत के नाम पर दहशतगर्दी बंद करे। मुस्तफ़ा कमाल ने 18वीं तरमीम पर तनकीद करते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के ज़रिए हमारी नस्ल कुशी हो रही है। ये तरमीम मुल्क के लिए नासूर बन गई है और इसे फौरी ख़त्म किया जाना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का MQM पर सानहा गुल प्लाजा पर सियासत करने का इल्ज़ाम। कहा आज एक शख्स कह रहा था कि 18वीं तरमीम ख़त्म कर दें। ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लोगों को भत्ते के चक्कर में जलाया। 12 मई को लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया, मासूम लोगों की जानें लीं। इनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। सानहा गुल प्लाजा अफसोसनाक है, लेकिन देखना चाहिए कि इस वाक़े का बेनिफिशरी कौन बन रहा है। क्या 18वीं तरमीम ख़त्म करने से या कराची को वफाक के हवाले करने से ऐसे वाक़यात नहीं होंगे? बिलावल भुट्टो जरदारी के आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर गुफ्तगू। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास के मौके पर बिलावल भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के सदर से भी मुलाकात। पाकिस्तान में रिहाइश, सफाई और निकासियाब के मनसूबों से मुताल्लिक़ बातचीत। कराची की पाक कॉलोनी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला। 6 डाकू हलाक हो गए। SSP की माड़ी का कहना है कि हलाक डाकू अफगान शहरी हैं। एक घर में दाखिल हुए थे। डाकू घरों में डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। मुल्ज़मान पर डकैती के दौरान ख़वातीन को ज़्यादती का निशाना बनाने का भी इल्ज़ाम है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश ने हतमी फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर पाकिस्तान भी गौर कर सकता है। बांग्लादेश के वज़ीर खेल ने अपने बोर्ड हुकाम से मीटिंग के बाद ऐलान किया कि भारत ने कायल करने की कोशिश भी नहीं की कि हम अपनी टीम वहाँ भेजें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल ने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम नहीं किए। बांग्लादेश टीम का भारत जाना महफूज नहीं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ। 7 फरवरी से भारत में शेड्यूल्ड T20 वर्ल्ड कप में भारत के मैचेस पहले ही श्रीलंका शेड्यूल्ड हैं।
भारत से बांग्लादेश का तनाज़ा साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के भारत फरार होने के बाद शुरू हुआ। फिर IPL में बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को IPL की फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले ऑक्शन के जरिए भारतीय 9 करोड़ रुपए में ख़रीदा। फिर भारत में इस शमूलियत पर मुजाहिरे शुरू हो गए। कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को गद्दार तक करार दिया गया। भारतीय इंतहा पसंदों के दबाव में आकर बांग्लादेशी फास्ट बॉलर को IPL से बाहर किया गया। बांग्लादेशी हुकूमत ने अपने खिलाड़ियों की हिफाजत के भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलने से इनकार कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि पाकिस्तान का गजा अमन बोर्ड में जाने का मकसद फ़कत ट्रंप के आशीर्वाद हासिल करना है। हमारी पॉलिसियाँ बैनुल-अक़वामी दबाव के तहत बनती हैं, मुल्की मफाद किताबें नहीं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने सवाल किया कि क्या गजा अमन बोर्ड अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल के होते हुए मतवाज़ी हैसियत नहीं रखता? आप ऐवान को एतमाद में नहीं ले रहे, ना लें, मगर क्या काबीना को एतमाद में लिया गया है? फ़लस्तीनी बहुत मजबूर हालत में है, मगर पॉलिसी तो ठीक रखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि गजा अमन बोर्ड में शमूलियत के लिए हुकूमत ने ऐवान को नज़रअंदाज किया। बताया जाए कि ये शमूलियत किन शराइत पर की गई है। असद कैसर ने कहा कि तहरीक इंसाफ इस मामले से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान करती है। JUIFA के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि वो जिस इलाके में रहते हैं वहाँ तालिबान का कब्जा है। वहाँ जिंदा रहने के लिए तालिबान को भत्ता देना ज़रूरी है। तमाम सरकारी अफसरान उन्हें भत्ता देते हैं। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हम यहाँ जो बजट पास करते हैं उसका 10% हिस्सा रख कर पास करते हैं। ये निज़ाम जमहूर के तहत नहीं बल्कि जबर के तहत चलाया जा रहा है। ये सिर्फ जाली नहीं बल्कि जबरी अक्सरियत थी। मौलाना फजलुर रहमान का 8 फरवरी को यौम सियाह मनाने का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म किए गए हैं, मगर 8 फरवरी को इंतहा कर दी गई। ये भी कहा कि 27वीं तरमीम में जो इस्तिस्ना दी गई हैं वो वापस करना होंगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पहले ही आइन और कानून पर आवाम का एतमाद कम होता जा रहा है। आप मज़ीद खराबी पैदा कर रहे हैं। जब आपकी आंखों में आइन का तकद्दुस नहीं तो आवाम कैसे इस पर एतमाद करेगी? इस्लामाबाद में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि आइन और कानून ठीक है, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। इस वक्त कराची और अंदरून सिंध नाअहल लोगों के कब्जे में है। कराची में 22 में से 21 नशिस्तें PTI जीती, लेकिन उन्हें हक ना मिला। जब आवाम के नुमाइंदे और बाइख्तियार लोग नहीं आएंगे तो निज़ाम बेहतर नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए कमेटी कायम कर दी। पंजाब हुकूमत को 10 फरवरी तक कमेटी के साथ बैठकर मामलात हल करने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद में ताख़ीर के केस की समाअत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा कि वज़ीर आला को मसले की संजीदगी से आगाह करें। अगर इलेक्शन कमीशन मजीद कोई एक्शन लेगा तो शर्मिंदगी होगी। 20 फरवरी को ज़रूरत पड़ी तो वज़ीर आला पंजाब को बुला लेंगे। कमीशन को लगा तो फिर मामला खुद टेक ओवर करते हुए इलेक्शन करा देगा। शर्मिंदगी की बात है कि पंजाब में 2021 से मकामी हुकूमत नहीं है। अगर मकामी हुकूमत ज़रूरी नहीं तो फिर तो सूबाई हुकूमत की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मज़ीद समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी मुश्तरका इजलास में शिरकत करेगी। इजलास में अहम कानून साजी मुतवक्के है। इससे पहले मुश्तरका इजलास में कानून साजी पर नून लीग और इत्तेहादी पीपल्स पार्टी एक सफ़े पर नहीं थे। आज़म नज़ीर तारड़, नवीद कमर, एजाज जकरानी और दीगर की मुशावरत से मामला तय पा गए हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी अरकान की पार्लियामेंट हाउस में शहरी रहमान के चैम्बर में मुशावरत। पीपल्स पार्टी को दानिश स्कूल समेत मुतादिद बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ MKM अरकान असम्बली की मुजवज़ा क़वानीन पर मुशावरत के लिए राना सनाउल्लाह से मुलाकात मुतवक्के। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसीलात के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त की कि पुलिस और NCCIA समेत दीगर तफ्तीशी एजेंसियों से मुकदमात की तफसीलात उन्हें फराहम की जाएँ। मुतनाज़ ट्वीट केस में ईमान और हादी सेशन अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने जुमे की सुबह दोनों को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। हिफाजती ज़मानत के केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत नहीं हुई। ATC इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लड़ाई झगड़े के केस में ईमान और हादी की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ डिवोर्स से वापसी पर पाकिस्तान आमद से पहले बरतानिया पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म ने डिवोर्स में आलमी इक़्तिसादी फोरम के सालाना इजलास में शिरकत के बाद वो लंदन पहुँचे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत डिवोर्स में बिजनेस राउंड टेबल का इनेकाद। वज़ारत ख़जाना के एलामी के मुताबिक अज़रबैजान की कंपनी ने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी का ऐलान किया है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खैर मकदम इजलास में आलमी सतह की मारूफ कंपनियों के CEOs और सीनियर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान के इस्लाहाती समत सरमायाकारी के मौक़े पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स निज़ाम को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान में सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर ख़जाना ने टैक्स निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीमें पहली बार मुत्तहदा अरब अमारात में मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डिवोस में मीडिया को बताया कि रूस, यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकराती टीमों की सह-फ़रीक़ी मुलाकात जुमे और हफ्ते को अबूधाबी में होगी। ज़ेलेंस्की ने डिवोस में अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात की, जबकि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ भी आज मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस का प्रोमो मेट वी आर रेडी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। प्रोमो में पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी दिखाई गई, जिस पर भारतीय काफ़ी नाखुश हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ 29 जनवरी से होगा। बाबर आजम बिग बैश लीग के बकिया मैच नहीं खेलेंगे। सिडनी सिक्सर्स के मुताबिक बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए तलब किया गया है। फाइनल सीरीज़ के मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम ने कहा कि नेशनल ड्यूटी की वजह से टीम छोड़ना पड़ी है। अच्छी यादों के साथ वापस जा रहा हूं। सपोर्ट करने पर सिडनी सिक्सर्स के फैंस का शुक्रिया। सिडनी सिक्सर्स का मैच कल चैलेंजर फाइनल हॉबर्ट हरिकेन्स के साथ शेड्यूल्ड है। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। आली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर 19 ने हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिनहास 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने लाहौर में खुसूसी अफराद के लिए कायम इदारा बहाली माजूरा का दौरा किया। मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद को PSL 11 में भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा हैं। इनके नाम एक मैच करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। जियो TV और कशफ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा अवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक और पाकीज़ा के चर्चे। ड्रामे की तीसरी किस्त में दिखाया गया है कि पाकीज़ा की पुरानी वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। ज़हनी दबाव ने पाकीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता माशरे से दूर कर दिया। खामोशी, तन्हाई और खौफ पाकीज़ा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं। क्या बैरिस्टर समन पाकीज़ा की मदद कर पाएंगी या वो अकेले ही जंग लड़ती रहेगी? देखिए ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा हर बुध और जुमेरात की शब 8 बजे सिर्फ जियो TV पर।